Hi, good evening. Good evening, sir. How are you? Fine, sir. Okay, good. Did you attend the session, today's session? Yes, sir. I was there. I was there, sir. Okay, okay. What did you learn from the session? Did you find any value? Was it meaningful? Sorry, sorry, sir. Was it You are not meaningful? audible. Was it meaningful? Did you learn anything from the session? Yes, sir. क्या सीखा? क्या बेनिफिट हुआ? सर, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी। जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसा रिएक्ट करना है, कैसा बिहेव करना है, तो आपने उल्टा जवाब देके उनको सीधा समझा दिया। तो वो मुझे अच्छा लगा तरीका आपका, कि ओके। उनको और डरा दो तो अपने आप सही आंसर पता कर लेंगे। हाँ नहीं, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड आल्सो ना। हमें सब जवाब पता होते हैं। यस, आई सर। डोंट आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग ना। यस, सर। मैं आपको हर सवाल का जवाब नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप उसका जवाब ढूंढो। यस, दैट्स माय सर। दैट्स माय आइडिया। यस, सर। कब है आपका इंटरव्यू? 22, सर, जयपुर। 22 को है, ठीक है, वेरी गुड। और ये आपका पहला मॉक है हमारे साथ? यस, सर, आपके साथ पहला मौका। और कोई मॉक दिया है कहीं पे? जी सर, एक दिया था सर, 10 मिनट का, सर। कहाँ पे? सर, एक विक्रम सर नाम से है उन। उधर ही जयपुर में? नहीं सर, ऑनलाइन। ऑनलाइन दिया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, थोड़ा शॉर्ट था सर, वो अच्छा था एक्सपीरियंस तो, लेकिन शॉर्ट था थोड़ा। ओके, ठीक है। तो शुरू करें? यस सर। कोई नर्वसनेस कुछ? नहीं सर, आई हैव ए डिलेमा सर। व्हाट इज द डिलेमा? सर, इंग्लिश में मैं अपने आप को 70 to 80% एक्सप्रेस कर पाता हूँ, और हिंदी बोलता हूँ तो पूरा 100% एक्सप्रेस कर पाता हूँ सर। तो तो हिंदी में सर, करें? इफ आई यस सर। हिंदी तो सर, हिंदी में मेरे करें। पास अगर मुश्किल से 8-9 मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि मैं 100% दूँ उसमें अपना। हाँ, जो बात हुई है मेरी बच्चों से, इंटरव्यू 2-3 मिनट चल रहा है कई लोग का अच्छा चार सर। पांच मिनट चल रहा है, कई का मैक्सिमम चल रहा है तो 10-12 मिनट, 10-12 मिनट से ऊपर नहीं हो रहा है किसी का। यस दस सर। बारह मिनट हो रहा है तो मतलब अच्छा इंटरव्यू हुआ आपका। अच्छा सर। मेरे अपने टाइम पे, इफ आई रिकॉल फ्रॉम माई टाइम, तब भी 8-10 मिनट ही हो रहा था। मेरा शायद 25 से 30 मिनट चला था मेरा अपना इंटरव्यू, हाफ एन आवर। यस सर। यस सर। वही, आप जितना एंगेज कर पाते हो ना पैनल को, तो यस सर। उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। चलो स्टार्ट तो करते सर। हैं। यस सर। ठीक है, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द बोर्ड। और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BSc। माई फादर इज टीचर एंड माई मदर इज हाउस वाइफ, एंड माई हॉबी इज टू फॉलो इंडियन क्रिकेट, एंड अनदर हॉबी इज टू सर्व द सोसाइटी with the help of administration. दूसरी हॉबी क्या बताई आपने? To serve the society. If I am able to help society, I will help with the help of administrative machinery. ये आपकी हॉबी है? Yes, sir. तो काम क्या करते हो? सर, इसमें अगर ऐसा होता है कि अगर सोसाइटी में किसी चीज की, जैसे किसी को रोड की नीड है, किसी को स्ट्रीट लाइट की नीड है, किसी को गार्डन मेंटेनेंस की नीड है, किसी का अगर सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट्स घूम रहे, तो सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेता हूँ उन सबको दूर करने में। हम्म। ये है कोई सर मेरी हॉबी, रीजन? अगर मुझे। कब से हाँ सर। शुरू की आपने, कब से आपने ये हॉबी मतलब शुरू हुई आपकी? सर, मेरी 2020-21 से स्टार्ट है सर ये हॉबी। क्या करते हो उसमें आप? कितना रेगुलरली आप मदद करते हो लोगों की? सर, रेगुलरली जैसे जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं कर सकता हूँ अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता ले सकता हूँ, तो उस अपॉर्चुनिटी दिखते ही सर मैं हेल्प करता हूँ सर। लेटेस्ट आपने कब कब अपॉर्चुनिटी मिली आपको? सर, लेटेस्ट ये हुआ था कि कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो कॉलोनी में गर्ल्स के मुझे ऊपर कमेंट डेट वगैरह। डेट डेट बताइए, कब लास्ट टाइम कब? सर, डेट विद इन 6 मंथ सर, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट सर। तो 6 महीने में आप एक बार मदद करते हो किसी की? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटी छोटी काफी करती है सर। मैं आपको ये बड़ी बड़ी मदद बता रहा हूँ सर, छोटी छोटी तो मैं काफी करता रहता हूँ। किसी के लिए डॉक्यूमेंट में हेल्प करवाना, किसी को अगर डिजिटल चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आधार कार्ड में हेल्प करवाना, उनकी वोटर ID में हेल्प करवाना, छोटी छोटी काफी चीजें। तो ये बड़ी कौन सी चीज थी, बताइए जरा। सर, सर, बड़ी चीज ये थी कि सोसाइटी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घूम रहे थे, तो वो सिस्टर वगैरह और मेरी बहनें थी और भी दूसरी गर्ल्स थी, उनको परेशान कर रहे थे। तो
सोसाइटी एक पीजी में हो रहा था सर, ये सर वो पीजी के ऊपर से टॉप फ्लोर से ये सब काम करते थे सर, कमेंटबाजी करना, कुछ भी चीजें फेंक ना करना इधर उधर के घरों में। बट कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो सर मैंने उस टाइम पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई, तो उन्होंने 3-4 लोगों को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने 1-2 दिन रिमांड पे रखा और फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया सर। उसके बाद वो कंट्रोल हो गया? हाँ सर, उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट हो गया सर पूरी कॉलोनी में सर। अच्छा ये बताइए, ग्रेजुएशन किस चीज़ में किया आपने? सर बैचलर ऑफ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किस साल में किया आपने? सर 2019 में कंप्लीट हो गई थी। 2019 के बाद क्या कर रहे हैं आप? सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हुआ था सर। अच्छा, क्या प्रोग्रेस रही आपकी उसमें? सर मैंने 2 बार मेंस लिखा है सर सिविल सर्विस का, और एक बार 50-60% के मार्जिन से मेंस कट ऑफ क्लियर करने से रह चुका हूँ सर। कितने परसेंट से? 50-60 मार्क्स से सर। मेंस का कट ऑफ क्लियर करने से रह गए हो? हाँ सर, अगर 750 कट ऑफ गई तो सर मेरे 700 समथिंग मार्क्स आ रहे थे सर। और एक मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दिया था सर, बट उसमें मैं लॉन्ग जंप में फाउल होने के कारण उसका इंटरव्यू नहीं दे पाया सर। कोई बात नहीं। और लास्ट अटेम्प्ट कब दिया आपने सिविल्स का? सर इस साल दिया था, लेकिन इस साल प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ सर। ओके ठीक है। क्रिकेट आप कितना फ्रीक्वेंटली खेलते हैं? सर क्रिकेट में फ्रिक्वेंटली खेल नहीं पाता सर, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है सर खेलने की, बट मैं फॉलो करता हूँ इंडियन टीम को सर। अच्छा, सबसे पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था? सर मुझे नहीं आइडिया सर। ओके। इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन कौन था? सर मुझे आइडिया नहीं है सर। नहीं। इंडिया की करंट क्रिकेट टीम का, वुमेन्स टीम का वाइस कैप्टन कौन है? स्मृति मंदाना सर। किस फॉर्मेट में? सर ओडीआई और T20 में सर। टेस्ट में कौन है? सर टेस्ट में मुझे नहीं आइडिया सर। अच्छा ये बताइए कि इंडियन क्रिकेट में सबसे लास्ट हैट्रिक कब ली गई थी? सर जितना मुझे याद आ रहा है शायद मोहम्मद शमी सर ने ली थी। किस वर्ष में? सर वर्ष मुझे याद नहीं, शायद 1 या 2 साल पहले ली थी सर, 2 साल पहले। ओके, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या जानते हैं आप? सर लॉरेंस बिश्नोई सर हरियाणा के रहने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी गैंग हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाके में अपनी गैंग को स्थापित कर रखा है सर। और सर ये वो इन्होंने काफी इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं सर। कौन से महान काम किए इन्होंने? सर अभी लेटेस्ट तो महाराष्ट्र के एक एमएलए थे, उनको उनकी हत्या करी सर, उनके हम्म। उनकी गैंग वालों ने सर, सिद्दीकी सर। कनाडा, कनाडा के साथ क्या कनेक्शन है इनका? सर कनाडा के सर आरोप लगाए जा रहे हैं सर कि ये कनेक्शन है या नहीं, ये अभी फिक्स नहीं हुआ सर, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिले, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि रॉ के एजेंट और ये बिश्नोई की गैंग वाले मिलके कनाडा में सर प्रो खालिस्तानी लीडर्स को किल करने की क्लेम किए गए हैं सर, कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा। हम्म। तो आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सर, मैं इसमें सच्चाई तो नहीं मान रहा सर, लेकिन अगर किसी कंट्री के पीएम ने क्लेम किया है तो सर हमको उनको हेल्प करनी चाहिए सर इन्वेस्टिगेशन में। इंडिया का रिप्लाई इसमें पॉजिटिव होना चाहिए कि हम आपको हेल्प करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो हम आपको इजाजत देंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करिए सर। क्या इंडिया हेल्प नहीं कर रही है, आप क्या मानते हैं? सर अभी तक तो अ, अ, इंडिया का एटीट्यूड हेल्प करने का नहीं रहा है, लेकिन काउंटर करने का रहा है कि जो उन्होंने आरोप लगाए वो काउंटर किए हैं सर अभी तक इंडिया ने। हाँ, तो मतलब इंडिया इसमें कॉपरेट नहीं कर रहा है? हाँ सर, अभी तक तो सर मुझे बस रिटोरिक मिला है, इंडिया की तरफ से रिटोरिक जवाब मिल रहे हैं सर काउंटर करने के लिए। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप मानते हैं फ्लॉड है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता सर। लेकिन इंडिया की फॉरेन जो कनाडा को लेके अप्रोच है वो आप मानते हैं वो गलत है? सर मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है तो ये एक गलत इम्पैक्ट डालता है सर इंडिया की छवि के ऊपर। तो सर हमको इसको, अगर इसको बस बोलने से ही इसको रिफ्यूट नहीं करना सर, हमको एविडेंस भी देने की वी आर नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्ट, वी हैव टू एविडेंस गिव तो कंक्लूसिव एविडेंस सर। एविडेंस तो चाइना को कनाडा को देना चाहिए ना, कनाडा ने इल्जाम लगाए तो उन्होंने तो कोई यस सर। एविडेंस नहीं दिए हैं। यस सर, एविडेंस उन्होंने तो एविडेंस। सिर्फ किसी के इल्जाम लगा देने से तो हम गलत नहीं हो जाते। कनाडा यस को सर। अगर कनाडा अगर कोई हमें प्रूफ देगी कि आपने ये किया है, तब हम बात करेंगे कि हमने क्या किया।
यस कनाडा ने सर। तो कोई प्रूफ नहीं किया है, तो फिर इसमें भारत कहाँ से गलत हो गया? सर नहीं, कनाडा ने प्रूफ नहीं किया है सर, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है पीएम ट्रूडो ने कि उनके पास एक फाइल है जहाँ पे वो प्रूफ कर सकते हैं सर, तो अभी हाँ, तक बस ऐसा ही हुआ है सर। तो उन्होंने क्यों नहीं किया प्रूफ? फिर करना चाहिए उनको, वो फाइल इंडियन अथॉरिटीज को देनी चाहिए। सर अभी जस्ट मैटर स्टार्ट ही हुआ है सर, थोड़ा हाई हीट पे अभी जाने ही लगा है सर, अब उनका कहना है कि वो आगे फ्यूचर में देंगे बस आने वाले कुछ दिनों में। ये मसला कहाँ कब शुरू हुआ था ये? सर अ, ये सर प्रो खालिस्तानी एक लीडर थे निज्जर सर, उनकी हत्या करवाई गई थी सर, तब ये क्या मसला होता है, 1 साल क्या पहले की क्या बात है लगभग। पूरा नाम क्या है उनका? सर पूरा नाम मुझे नहीं पता, उनका सरनेम पता है निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर। ओके सर। ठीक है। तो अभी डिप्लोमेट दोनों कंट्रीज ने अपने आपस बुला लिए वापस। जी तो सर। क्या लगता है कि ये एक सही अप्रोच है दोनों कंट्रीज की? नहीं सर, ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है सर। अगर डायलॉग का चैनल ही हम ब्लॉक कर देंगे तो सर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे सर, तो डायलॉग तो ओपन होना चाहिए सर हमेशा से। तो आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को क्या सुझाव देंगे? सर मैं यही चाहूंगा कि ये जो डायलॉग तो सर हमेशा बना रहना चाहिए, और एविडेंस जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सर, उनको इंडियन अथॉरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए कि ये आरोप आप गलत लगा रहे हो, तो ये कोऑपरेशन करना चाहिए सर, तो कनाडा आपको गवर्नमेंट को भी लगता है सर्टिफाई करना चाहिए आपको सर। लगता है आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट मतलब कॉपरेट नहीं कर रही है और डिप्लोमेसी चैनल्स को यूज नहीं कर रही है? सर हमारे डिप्लोमेट्स मतलब कुछ नहीं आता उनको? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आपके कहने का तात्पर्य तो वही है कि उनको अपना काम नहीं आता है। नहीं सर, बस मेरा कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने जो अपने डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया तो इंडिया ने भी तुरंत एक्सपेल कर लिया, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए था और कंटिन्यूअसली डायलॉग होना चाहिए था सर। क्यों? अगर उन्होंने किया तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए था? पहले तो उनको भी रेस्ट्रेन एक्सरसाइज करते वो लोग। यस सर, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि हम सॉफ्ट पावर की तरह काम आए सर, हम हार्ड पावर की तरह काम नहीं यार, हमको सर क्यों? डायलॉग से सारी। कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम चुपचाप बैठ रहेंगे? बिना बिना कोई सर प्रूफ दी बिना प्रूफ दिए हमारे साथ गलत करेंगे तो? सर चलिए। लेकिन प्रूव। ओके, हाँ सर। ओके, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग the recent summit that was held in Pakistan. यस सर। Do you know which country, which summit was held? SCO सर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सर। ठीक है, शंघाई एससीओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। एससीओ के सर ये मेंबर्स का शायद एससीओ के मेंबर्स अ, का नाम बताइए। सर मैं पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ। नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। यस सर। सर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अ, ईरान, रशिया, एंड वन मोर कंट्रीज लेफ्ट सर। कितने मेंबर्स है टोटल? सर टोटल 8 है शायद, आई एम नॉट श्योर आई सर, श्योर? इट्स 8। आई श्योर? आई एम नॉट श्योर सर। लेटेस्ट मेंबर कौन है? ईरान सर। ईरान के बाद किसी कंट्री ने ज्वाइन किया? नो सर। बेलारूस हैज आल्सो ज्वाइन। टोटल 10 मेंबर्स है। ओके। ओके सर। नाउ नेम टू इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। सर उल्फा ग्रुप ऑफ आसाम, हम्म, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, हम्म, सेकेंड वन इज NSCN के। हम्म। तो उल्फा कहाँ ऑपरेट करता है? सर आसाम में। मतलब किस रीजन में? अ, सर रीजन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर। उल्फा का एजेंडा बता दीजिए। सर उल्फा का एजेंडा यही है कि उनको ऑटोनोमस रीजन चाहिए था सर, हम्म। टू रूल देयर। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सर देवर सर वो अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं समझ पा रहे थे सर, क्योंकि वो दिल्ली से भी काफी दूर थे, और उनको लगता था कि उनको इतने ज्यादा राइट्स नहीं मिल रहे हैं सर, पॉलिटिकल राइट्स। क्यों नहीं मिल रहे? सर उनको लगता है कि ये एनडीएफबी के बारे में कुछ जानते हैं आप? NDFB।
नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ऑफ बोडोलैंड, यस सर। कुछ जानते हैं उसके बारे में? सर ये एक शायद पॉलिटिकल पार्टी तो शायद बनी थी बोडोलैंड में सर। आई एम पॉलिटिकल नॉट श्योर पार्टी है? सर। ये नो पॉलिटिकल सर, आई एम पार्टी है? नॉट श्योर। नो सर, आई एम नॉट श्योर। नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा नहीं आपने? सर इतना डिटेल में नहीं गया सर। ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन। टेल मी, how can we use technology to counter the threat of left wing extremism? ओके सर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म। सर अभी लेटेस्ट तो हमने अमेरिका से एक ड्रोन मंगाए हैं सर, उनका मुझे नाम याद नहीं, लेकिन 31 ड्रोन मंगाए हैं टोटल, जिसमें इंडियन मिलिट्री को 8 दिए जाएंगे। तो सर वो सबसे बड़ा एडवांटेज है सर वहाँ पे, क्योंकि उससे हम हम्म। काफी ज्यादा पिक्चर क्लियर देख सकते हैं, क्लियर पिक्चर दे तो सकते हैं टोपोग्राफी की। आपका कहना है कि मिलिट्री एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ऑपरेट करेगी? सर मिलिट्री एंटी नक्सल ऑपरेशन में ऑपरेट तो नहीं करेगी, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ही ड्रोन सीआरपीएफ वालों आपके को भी दिया जाए सर। आपके चाहने से नहीं है, अभी किस तरह के कदम उठाए जाते हैं आप वो बताएं। सर सर अभी तो सर जो सैटेलाइट इमेजिनरी उसी का इस्तेमाल किया जाता है सर वहाँ की टोपोग्राफी को देखने के लिए। हम्म। और सर जो ड्रोन है वो उतने हाई क्लास के ड्रोन नहीं, लेकिन सिंपल मिडिल क्लास क्वालिटी के ड्रोन है वो यूज किए जाते हैं सर। और काफी काफी सारे मिडिल टावर भी यूज। मिडिल क्लास ड्रोन कौन से होते हैं यहाँ पे? बीपीएल कैटेगरी भी होती है कोई ड्रोन्स की, बिलो नहीं पॉवर्टी सर, लाइन? नो सर। फिर मिडिल क्लास से आप क्या समझते हैं? सर मैं माफी चाहूंगा इस वर्ड को यूज करने के लिए, लेकिन सर मैं चाह रहा था कि जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन तो नहीं है सीआरपीएफ वालों के पास, लेकिन जो सिंपल ड्रोन आते हैं सर वो है उनके पास, हम्म। तो वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ठीक है, आखिरी सवाल एक और। ईरान के यस सर। राष्ट्रपति का नाम बताइए। अयतुल्ला खोमेनी सर। आयतुल्ला खमेनी राष्ट्रपति हैं ईरान के? नहीं सर, वो वहाँ के लीडर है सर। तो मैंने क्या पूछा आपसे? सॉरी सर, आई नो दिस मच सर अबाउट ईरान लीडरशिप। ओके, थैंक यू। योर इंटरव्यू इज ओवर। यस सर, थैंक यू। हम्म। अभी बताइए, कैसा गया आपका इंटरव्यू? सर कुछ एक फैक्ट थे जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था सर, मुझे उन पे बेटर करना पड़ेगा सर, और मेहनत करनी और पड़ेगी उन फैक्ट पे सर। और और कुछ एक वर्ड है जहाँ पे मैं गलती कर रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि मिडिल क्लास ड्रोन, ये ऐसे वर्ड से मुझे बचना होगा सर। हम्म। और कनाडा के ऊपर मेरी इतनी अच्छी स्टडी नहीं है सर, मुझे उस पर भी ध्यान देना होगा सर। और एससीओ ईरान के के ऊपर बारे भी में सर। भी ईरान के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा शायद। यस सर, मुझे सर नॉर्थ लीडरशिप का पता था बस। लीडरशिप का भी आधा अधूरा आपको पता था, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आपकी जानकारी कुछ ज्यादा खास नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इंटरव्यू से पहले। यस सर। यस सर। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आपका इंटरव्यू ठीक है? सर मैं अपने इंटरव्यू को एवरेज मानूंगा सर। नहीं, इसके अलावा कुछ और गलती किया आपने इंटरव्यू में? सर इसके अलावा कनाडा के ऊपर शायद मेरे कुछ एक ओपिनियन और अच्छे हो सकते थे सर, बेटर। जैसे? जैसे कि सर आपने क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडिया की डिप्लोमेसी सही काम नहीं कर रही सर, उसके बारे में सर मुझे थोड़ा और सही जवाब देना चाहिए था सर। देखिए, आप अगर ऐसा इंटरव्यू आप एक्चुअल इंटरव्यू में दे देंगे ना, हाँ सर। तो काम खत्म है। यस क्योंकि सर। एक सवाल ने आपका पूरा इंटरव्यू खराब कर दिया, मैंने तब आपको पॉइंट आउट नहीं किया। यस सर। अब बताइए, सोच के बताइए वो कौन सा पॉइंट था। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कनाडा के रिलेशन के ऊपर ही था सर। आपसे जब पूछा कि इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए, तो आपने बोला इंडिया कॉपरेट नहीं कर रहा, इंडिया ये नहीं कर रहा, इंडिया वो नहीं कर रहा। यस सर। अगर आप ऐसा इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपको 0 नंबर भी नहीं मिलेगा। ओके सर। क्योंकि आप इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड को रिप्रेजेंट करना है आपने। ओके सर। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इंडिया कॉपरेट नहीं कर रहा, इंडिया ये नहीं कर रहा। यू हैव टू यस सर। टेल अबाउट व्हाट इज इंडिया स्टांस। हमें कोई प्रूफ नहीं दिया ना कनाडा ने। यस सर। यू हैव टू बी वेरी बैलेंस देयर। बहुत यस सर। बैलेंस्ड जवाब देना है। आपको ये बोलना है कि कनाडा हैज
alleged that Indian agents have been involved, and they have also blamed Indian High Commissioner as a person of interest. But Yes, these sir. are plain allegations, and the Yes, government of sir. India has purely denied these allegations. Yes, And sir. without proof, these allegations are baseless. They are the allegations that are aimed to tarnish the image of India. And Yes, more sir. so, Mr. Trudeau is playing to the political galleries in Canada. He wants his Khalistani vote bank to be consolidated. That's why he's raising this issue. So we should wait till the elections in Canada are over, and then we will see what is the stance of this issue. This is more politically motivated stance. Yes, sir. समझ रहे Yes, हैं sir. आप? हाँ, ये बड़ा गलत कर दिया आपने, ये तो बिल्कुल ब्लंडर था ये। अच्छा हुआ Okay, आपने sir. इंटरव्यू दिया, अगर ये सवाल तो पूछा जाना था आपसे। और Yes, sir. ऐसा मैंने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, सर। नहीं पढ़ा था, नहीं था, लेकिन ये आप बोल देते ना वहां पे, हाँ, सर। तो बहुत बड़ा ब्लंडर था ये। ओके, सर। मतलब बाकी इंटरव्यू तो आपको नॉलेज होती नहीं होती, कोई फर्क ही नहीं पड़ना था फिर। उन्होंने अच्छा, सर। सीधे ही बोलना है, यार इस बंदे को तो देश का स्टैंड नहीं पता है, ये तो मतलब इंडिया को ही साइडलाइन कर रहा है। यस, सर। तो वो एक बड़ा एक काउंटर नैरेटिव हो जाता है वहां पे आप। ओके, सर। तो तो थोड़ा सर, सा इस तरह की गलती को अगर दूर करना है तो सर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास 3-4 दिन है तो। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका स्टैंड नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल इश्यूज को लेके, और डोमेस्टिक देश का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आपको वो बात अच्छा। करनी है। अच्छा, आप सर। आपको पूछेंगे कि बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस, आपको पता ही नहीं है, हाँ। आपका कोई यस, ओपिनियन सर। नहीं है, आप ए पॉलिटिकल हो, आप किसी पार्टी से यस, सर। बिलोंग नहीं करते, आपको देश को सर्व करना है। तो इस तरह के सवालों से बचना है, जहाँ पे कोई खालिस्तान इशू पे पूछेंगे तो इंडिया में खालिस्तान है ही नहीं, यस, सर। ये तो एक प्रोपेगेंडा है जो कनाडा में चल रहा है। तो आपको यस, वो सर। गवर्नमेंट का स्टैंड डिफेंड करना, दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा डन बाय फॉरेन कंट्रीज। ओके, सर। आपको एक देश, आप एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको यस, वहां सर। इस तरह का आपका ओपिनियंस बड़े ही केयरफुल, आपके वर्ड्स बहुत ही नापतोल के होने चाहिए। यस, सर। ठीक है, तो ये इसी बात का आप रखिए। बाकी मुझे लगता है आप एक मॉक और दीजिए, एक यस, मॉक सर। से, ये आपका लास्ट मॉक था, फर्स्ट मॉक था? फर्स्ट ही मौका था सर ये। अच्छा, एक मॉक मुझे लगता है आपको और देना चाहिए। आप उसमें यस, सर। थोड़ी सी तैयारी करके आइए। 21 के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो 21 को आप यस। एक मॉक दे दीजिए, एक लास्ट, क्योंकि ओके, 21 सर। के बाद आई विल बी लिटिल आउट ऑफ टाउन। तो आप थोड़ी तैयारी कीजिए, थोड़ा इश्यूज पे पढ़िए, तो हम 21 में यस, एक सर। बार फिर से बैठेंगे और बात करेंगे इस पे। मैं चाहता हूँ एक ओके, बार सर। मैं फिर से आपसे थोड़ा सा हम बात करेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं ओके, चाहता सर। हूँ आप अच्छा परफॉर्म करें। आपने ये भी बोला यस। कि इंडिया ने कॉपरेट नहीं किया, तो मैंने कंफर्म भी किया आपसे, मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है लड़का, तो थोड़ा सा वहां पे दिक्कत हो जाती। ठीक है, अच्छा, सर। तो हाँ, बहुत अच्छा किया आपने ये मॉक दिया है। आपको पिछले मॉक यस, में सर। ये सवाल सवाल नहीं पूछा किसी किसी ने आपसे? नहीं सर, इस तरह के नहीं पूछे। अच्छा, कोई बात। वो एक फैक्चुअल बेस था सर, और आपने बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन किए सर। तो ऐसा एग्जाम में ऐसा ही होगा, फैक्चुअल थोड़े पूछेगा कोई आपसे। हाँ सर। आज बच्चों तो से जो सर। बात हुई, आज जो बच्चों से बात हुई है मेरी, उनको तो काफी ग्रिल किया गया। ठीक है। अच्छा सर। तो हम्म सर, आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सर मैं इस सवाल से कैसे बचता सर? बोलना इंडिया को ये करना चाहिए कि इंडिया को, कनाडा को बोलना चाहिए कि प्रूफ दीजिए, हम वी विल यस। इंडिया इंडिया विल फुली कॉपरेट विद यस, सर। कनाडा। हमें ये बोलना है ना, इंडिया विल fully यस, सर। cooperate with Canada as far as the allegations are concerned, and we are very clear that we are not involved. Government stand is that we are not involved in these killings, and this is a domestic matter of Canada, and Canada is trying to rake up political mileage, political capital by bringing India into this, because they want to consolidate, because Trudeau का अलायंस है एनडीपी के साथ, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां पे जगमीत सिंह की। तो वो ओके सर। अलायंस, उनकी सरकार टूट जाएगी, इसलिए वो उनको इकट्ठा रखने के लिए ये उनका एक पॉलिटिकल गिमिक है। ओके सर। गवर्नमेंट का ये हमें हमें देखो देश को डिफेंड करना, और कोई प्रूफ भी नहीं है। कोई बोल देगा कल को, पाकिस्तान बोलेगा कि यार हमने पाकिस्तान में किसी को मरवा दिया, आप प्रूफ दे दो, फिर बात करेंगे। यस सर। ऐसे तो अमित शाह जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, अजीत दोवल जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, ऐसे थोड़े इल्जाम लगा सकते हो हमारे देश के गृह मंत्री पे या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे। दिस इज ओके अ सर। मैटर ऑफ नेशनल प्राइड एंड नेशनल डिग्निटी, इंटेग्रिटी की बात आ जाती है, सोवरेनिटी की बात आती है। तो जहां देश की यस बात सर। आ जाती है, वहां देश के साथ खड़े होना है।
ओके सर। इंडिया फर्स्ट एंड ऑलवेज, ऑलवेज नेशन फर्स्ट। यस सर। देश तो पहले, बाकी सब। मुझे अपने ओपिनियन को साइड में रखना है सर, और जो कंट्री कर रही है नहीं उसको बताना आपका, है सर। नहीं आपका ओपिनियन भी यही होना चाहिए। यस आपका सर। ओपिनियन बैलेंस होना चाहिए। यस आपका सर। ओपिनियन बैलेंस होना चाहिए। आपको फैक्ट्स, जब आपको पूरे फैक्ट्स पता चलेंगे तो फिर आपका ओपिनियन तभी बनेगा ना। यस सर। हम एक दोस्तों के बीच में बैठ के जो कॉन्वर्सेशन करते हैं और एक जो प्रोफेशनल सेटिंग में जाके कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसमें फर्क होता है। यस सर। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप थोड़ा काम कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं मिलता हूँ तो तब आप थोड़ी सी इन चीज़ों पे काम कीजिए। मुझे कंप्लेन नेक्स्ट टाइम नहीं मिलनी चाहिए। ओके सर। सर ठीक है। कल के लिए भी करूँ सर मैं स्लॉट बुक? नहीं, कल आप रहने दीजिए, अभी थोड़ा प्रिपेयर कीजिए। मुझे लगता है कल क्या तारीख है? 19। 19 सर। कल रहने दीजिए, एक दिन पढ़ लीजिए। 20-21 ओके को देख सर। लीजिए। 20-21 को दे दीजिए। अगर दो आपको ओके दो सर। मार्क देने का मन है तो अब 20-21 को दीजिए। कल एक दिन का ब्रेक लीजिए, थोड़ा काम ओके। कीजिए। मार्क देना उतना जरूरी नहीं है। जो चीजों पे काम करोगे फिर तो मार्क दोगे। ओके सर। मैंने फीडबैक दिया, उस पर वर्क करो, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम दो खुद को। 2 दिन का तो टाइम दो, आज कल का और फिर परसों शाम को फिर दे दो मार्क। ठीक है। तो सर मैं अभी जो एकदम करंट मुद्दे सर, ये मैंने मतलब एससीओ और ये आपने जो बताया वो कनाडा, ये मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिए थे सर, अभी बहुत कम पढ़े थे, बस नहीं ऊपर नहीं, ऊपर से ये पढ़े थे। सारा, ये सारा पढ़ के आओ आप। ठीक है, सारे इश्यूज जो बाकी जो पुराने यस सर। मॉक्स बच्चों के अपलोड भी हुए हैं वो भी देखो। यस सर। उनको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। क्या सवाल पूछे हैं बच्चों ने, बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दिए बच्चों ने। उससे आपको हेल्प यस सर। मिलेगी ओपिनियन बिल्डिंग में। ठीक है। ओके सर। चलो शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं। ठीक। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।